पहली बात तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो बरतानिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, किसी और जगह बायलैटरल विजिट नहीं किया, लेकिन रशिया का विजिट कर रहे हैं। एक तो ये इसकी बताएं कि क्या वजह है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो अमेरिका को कमजोर समझना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो डिवाइडेड अमेरिका सिग्नल दे रहा है। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में, मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब। इस वक्त पुतिन को जाके मिलना इस दौर इस टाइमिंग के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, जब वो रिसेंटली हैज गॉन टू नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद इनहेंस करेगा एक मोदी साहब का ट्रिप। तो ये मैं एग्री करूंगा ये ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्ट्रेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसमें ये भी मैं बल्कि मोदी साहब की इस बात को मैं इसको बल्कि मैं एग्री करूंगा कि वो जा रहे हैं वहां पे, उसकी वजह ही है फ्रांस के अंदर इलेक्शन की हालत देख लें आप, फ्रांस के अंदर मुजाहरों की हालतें देख लें, यूके की हालत देख लें आप, सियासी, मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अमेरिका तो खैर मैं उसका क्या करूं, वहां तो मैं बैठा हूं ना, यहां तो मैं बैठ के देख रहा हूं। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप तेज स्पीड अप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है अगले दिन बाबा जी जो की स्पीच जो देखी गई है पूरी दुनिया ने देखी, उसमें पुतिन भी शामिल है, शी भी शामिल है, मोदी साहब भी शामिल है, उसमें मिडिल ईस्टर्न लीडर भी सारे शामिल है। अब वो देखने वाली थी वो स्पीच। तो इन सर्कमस्टांसेस में मोदी साहब को मैं हक बजाना समझूंगा कि वो पुतिन के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस सैंक्शंस के बाद जितना पैसा पुतिन ने बनाया है अमेरिकन अभी सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका आज चल किस तरह रहा है, सिर्फ अपने डॉलर प्रिंट कर रहे हैं। पेट्रो कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया ने उठा के इनके मुंह पे फेंका है, CNN ने उसको कवर तक नहीं किया। अब वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, अब वो बात नहीं चलेगी, बड़ा थोड़ा पीरियड रह गया है। रशिया और चाइना अपना इकोनॉमिक सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो कर लिया उन्होंने, ब्रिक्स ने अपनी करेंसी बना ली या कुछ और निकल आया, फारग हो गया, बिल्कुल फारग। मैं इनको मुसलसल कहता हूं तुम्हारे बच्चे न्यू दिल्ली और बीजिंग के अंदर ऊबर चलाएंगे, डोर डैश करेंगे, और ये चाहते हैं। ये अमीर लोगों के जो बच्चे बोर होते हैं तो वो यही चाहते हैं, वो गाजा कर लेते हैं, गाजा बन कहते हैं वी आर हमास, पता ही नहीं हमास है क्या चीज। तो चिमा साहब अब उससे आगे एक तो मोदी साहब जा रहे हैं, और दूसरी उसमें जो सुर्खियां आई कहते हैं नथिंग ऑफ द देयर इज नो लिमिट ऑन द डिस्कशंस के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पावर, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये 3 साल के बाद समिट हो रही है रशिया और भारत की। 21 पहले समिट्स हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि इट विल बी वेरी गुड फॉर द रीजन मेरे ख्याल में, क्योंकि उस रीजन के अंदर रशिया एंड ग्रोइंग। और उसमें एक और चीज जो मैं इस पे फोरकास्ट कर रहा हूं, अगर भारत रशिया के करीब जाएगा तो चाइनीज मिसाइल भी उनके हल होंगे, क्योंकि उनका अलायंस है इस वक्त। तो भारत और चाइना के रिलेशनशिप भी ठीक होंगे उसमें मेरे ख्याल में। हाँ, इसमें यह जरूर होगा, इसका फायदा थोड़ा सा आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का। आपको फायदा ये होगा जो सारा कुछ वो ताइवान का रिलाय कर रहे थे भारत पे, तो वो फिर आपको डॉलरों की बारिश हो जाएगी। आपके चंद लोग, पहली 15 से 20 लोग जरा मजीद अमीर हो जाएंगे। पहले मिलियनर तो पहले ही होंगे, शायद बिलियनर हो जाए। तो आपके लिए ये इसमें बहुत फायदा है पाकिस्तान के लिए, अगर भारत रशिया के करीब जाता है। चिमा साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त रिगार्डलेस बाइडन रहे या ट्रंप रहे, इसके मुल्क के बचने की उम्मीदें अब ज्यादा इससे वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है 14 साल से जो ट्रेंड चलाया है ओबामा साहब ने, सबसे पहले कि उनकी मदद एकेडमिया ने की है, बच्चों के ज़हन में नफरत डाल दी है अमेरिका के लिए। बच्चे सारा दिन अब नारे लगाते हैं डेथ टू अमेरिका एंड वी आर हमास, वी आर हमास। अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। आपने देखा होगा कोलंबिया, हार्वर्ड और बर्कले में क्या हुआ है, कि बिल्कुल वही माइंडसेट है जो ओबामा साहब चाहते थे, कि इंटरनल डीके कर दिया जाए, सुपर पावर को घुटनों के बल लेके आया जाए। अब उसकी वजह यह है, अब देखें, चाहे क्यूबा में वो नेवल एक्सरसाइज करें, चाहे चाइना के ऊपर बलून आ रहे हो, कौन को परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं। चीमा साहब हर शहर जो है गाजा का नक्शा पेश कर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं। डिफेंडिंग पुलिस है, पुलिस कॉल करें आती ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं, होश ही कोई।